हेलो दोस्तों, मैं हूं बिपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 271। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि क्या होगा। देखो इसमें क्या है ना, हम इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सीपी को ना 100% लेके चलते हैं। जब सीपी को 100% ले रहे हैं और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 12.5%। अब यहाँ से अगर हम एसपी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, एसपी क्या होता है सीपी और प्लस कितना प्रॉफिट, मतलब कितना हो जाएगा 112.5%। अब देखो 112.5% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4500 रुपया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट मतलब कितना 12.5% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें 12.5% का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 4500 को डिवाइड कर देंगे किससे 112.5 से, और गुना कितना हो जाएगा 12.5। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव तो कैंसिल है। 125 है और यहाँ कितना है 1125 है, कितने बार में लग जाएगा 9 बार में, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 9 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 500। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 272। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूँ क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, ठीक है। फिर बेचते समय क्या हुआ कि चीनी पर 10% और गेहूं पे क्या 20% का लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य कितना होगा। देखो दुकानदार कितना किलो चीनी खरीद रहा है 15 केजी, और गेहूं कितना खरीद रहा है 20 केजी। अब देखो चीनी ये है तो शुगर कर ले रहे हैं, और ये है क्या गेहूँ, इसको डब्लू वीट कर रहे हैं। अब देखो ये शुगर है कितना 15 केजी, और इसका प्राइस कितना है 50 रुपये पर केजी, और ये कितना है 75 रुपये पर केजी। इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। हम या तो ये कर लें कि 15 को 50 से गुना कर लें तो टोटल प्राइस निकल जाएगा, और उसका हम क्या करते हैं 110% निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इसका टोटल एसपी निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 20 केजी है और 75 रुपये पर केजी है, तो 20 को हम 75 से गुना कर लेंगे, ये टोटल सीपी निकल जाएगा। और इसमें हम क्या 120% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कुल बिक्री मूल्य, मतलब हमें एसपी फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। अब देखो 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 110%, और यहाँ कितना हो जाएगा 120%। हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल बिक्री मूल्य, मतलब टोटल एसपी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसमें हम 15 गुने 50 और उसका क्या लिख लेंगे 110%। ये हो गया क्या चीनी का एसपी। सेम ऐसे ही अगर हम गेहूं का एसपी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 गुने 75, और इसका कितना 120%। देखो एक शून्य और एक शून्य, दो शून्य कैंसिल, तो यहाँ से एक शून्य और एक यहाँ से एक शून्य कैंसिल, कितना आ गया 15 गुने 55। ये इधर कितना हो गया 15 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 75 हो गया, और 75 गुने 11 हो गया। और अगर यहाँ देखते हैं तो एक शून्य कैंसिल, यहाँ से दो शून्य कैंसिल हो गया। 75 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ गया 150, और 150 गुने कितना हो गया 12। और देखो 75 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 75 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 750 हो जाएगा। और अगर एक और 75 लगा लेते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा 5 2 8 825 आ जाएगा। और इधर देखते हैं 15 को अगर हमें 12 से गुना करना है, 15 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना 150, और फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना हो गया 180 और एक शून्य और आ जाएगा। अब देखो कितना हो गया 1800 और 825 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2625। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 273। इसमें क्या कर रहा है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो कि 90 मिनट में खाली कर सकता है, अतः टैंक को कितनी देर में भरा जा सकता है। देखो
टैंक को भरने के लिए हम कुछ यूज कर रहे हैं, सपोज एक नल है उसके थ्रू हम भर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है ना कि 30 मिनट में भर दे रहा है। लेकिन जो रिसाव है इसके कारण क्या हो रहा है कि वो 90 मिनट में वो खाली कर सकता है। और पूछा जा रहा है कि टैंक कितने देर में भर सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना, 90 आ गया। अब देखो अगर हम भरने की इफिशियंसी देखते हैं कि कोई कितना हो जाएगा, 90/30, ये कितना हो गया, इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर हम रिसाव वाले का एफिशिएंसी देखते हैं तो 90/90 कितना, 1 आ रहा है। लेकिन हम 1 नहीं, हम -1 लेंगे। -1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये भरने का काम नहीं कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि अथा टैंक कितनी देर में भर जाएगा, तो हम क्या करना है, हमें ये भरने का भी काम इधर से स्टार्ट है और इधर से मतलब रिसाव भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है। जब दोनों एक साथ हो रहा है तो उसका एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो कितना हो गया, 2। मतलब कि इसको भरने में कितना समय लगेगा, 90/2 यानी कि 45 मिनट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 274। इसमें क्या है, x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4, और फाइंड आउट करना है क्या, x³ और इंटू x³ माइनस x² - x। देखो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। अगर हम यहाँ से x² का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 16, और x³ का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64। अब देखो हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, x³ माइनस x² और माइनस x। अब देखो x³ की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 64। यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, 64, और x² की जगह पे 16 और x की जगह पे कितना, 4। अब ये कितना हो गया, 16 और 64 माइनस कितना हो गया, 20, कितना हो जाएगा, 44। अब देखो 64 को हम 44 से गुना करना है। 64 को अगर हम 4 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 4 × 16, सोचो 24 और 1 25, 256 आ जाएगा। और फिर से 256 आएगा तो 6 और 1 7 1 8 और 2 28 16 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। 275 में क्या कर रहा है कि एक तौलिया जो है 12% के लाभ पे बेचा गया है। यदि मूल्य को 25 रुपया और बढ़ा दिया जाता है तो लाभ कितना हो जाता है, 32% हो जाता है। तो तौलिए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, सीपी को ना 100% लेके चलते हैं। अगर सीपी 100% है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12%। प्रॉफिट अगर 12% है तो एसपी कितना हो जाएगा, 112%। अब क्या हुआ ना, 25 रुपया उसका प्राइस बढ़ा दिया गया, ठीक है, एसपी का। तो फिर क्या हो रहा है, ये जो प्रॉफिट है कितना हो जा रहा है, 32%। अगर देखो प्रॉफिट 32% हो जा रहा है, मतलब एसपी अगर हमें देखें तो कितना हो जाएगा, 132%। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहले का एसपी था 112%, इसमें से ना 25 रुपया और बढ़ा दिया है, मतलब 112% और प्लस 25 इक्वल टू कितना आ रहा है, 132%। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। अगर हम इस 112 को उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू कितना, 112 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 20%। 20% का वैल्यू निकल गया कितना, 25, और हमें निकालना है क्या, 100% का वैल्यू। मतलब क्या, 25 को 5 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 125। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 276। इसमें क्या, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि यह पाई चार्ट जो है ना स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। मतलब क्रिकेट खेलने वाला 17% है, हॉकी खेलने वाला 33% है, फुटबॉल खेलने वाला 28% और कबड्डी खेलने वाला 22% है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। हमें क्या करना पड़ेगा, फुटबॉल का और कबड्डी खेलने वाले का अनुपात निकालना है। फुटबॉल कितना है, 28 है, और कबड्डी वाले कितना है, 22 है। दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 14/11। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 277। 277 में क्या कह रहा है कि क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन क्या होगा। देखो क्रिकेट खेलने वाला टोटल कितना है, 17%। अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना है, 100%।
और 100% कितना की इक्वल है, टोटल कितना डिग्री बनता है कोण, 360 डिग्री। तो 100% किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। हमें क्या करना है कि हमें निकालना है क्रिकेट वाले का। तो क्रिकेट कितना है, 17%। तो 17% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360/100 और कितना, 17 से गुना। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से कैंसिल हुआ 18, और चलो कैंसिल करने का ज़रूरत भी नहीं है, 36 गुने 17 कर देते हैं। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, 36 को 17 से गुना कर देते हैं और 10 से हम भाग दे देते हैं। 36 को जब 17 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 6 तिया 42 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 7 21 और 4 कितना, 25 हो गया, 252। और जब हम 1 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 6 आ गया, 612। और 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 61.2 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 278। 278 में क्या कह रहा है कि अगर कुल छात्र कितना है, 700 है, तो हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो इसमें क्या है ना कि टोटल छात्र दिया हुआ है 700, और हॉकी पसंद करने वाला कितना है, 33% है। और फिर क्या है, फुटबॉल पसंद करने वाला क्या है, 28% है। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 33% में से 28% को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया, 5%। अब देखो टोटल कितना है, 700, तो हम 700 का क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो 7 बचे कितना आ गया, 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 279। 279 में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसका लंबाई दिया हुआ कितना, 150 मीटर, और उसका स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय। अब देखो खंभा कुछ इस तरह से होता है, अगर हम रेलगाड़ी यहाँ से पार कर रहा है तो रेलगाड़ी कितना दूरी कवर कर रहा है, उतना ही दूरी कवर करेगा जितना कि रेलगाड़ी का लंबाई होगा। मतलब यहाँ पे कितना, 150 मीटर कवर करेगा, क्योंकि रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 150 मीटर। देखो यहाँ पे रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है कितना, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है कितना, 150 मीटर। इसका स्पीड जो है ना कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखो 54 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें, मीटर पर सेकंड में इसलिए हम बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी देखो मीटर में है और आंसर भी देखो सेकंड में है। हम देखो क्या करेंगे, 54 को ना सिंपली 5/18 से गुना कर देते हैं। और 5/18 से गुना क्यों करते हैं, तो देखो 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर है। किलोमीटर को अगर मीटर में हम बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 1000 मीटर हो गया। नीचे में देखो आवर है, तो आवर को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो सेकंड में बदलते हैं तो कितना, 3600 से गुना पड़े, 3600 सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा, 5, और ये कितना आएगा, 18। तो हम सिंपली क्या किए, 5/18 से डायरेक्टली गुना कर दिए। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3, मतलब कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। अब देखो टोटल इसका डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 में से 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280 है। देखो 3 बरस पहले जॉन की आयु दिया हुआ है कितना है, 12 वर्ष है, और शंकर की आयु कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष है। आज से 5 बरस के बाद इसकी आयु का औसत कितना होगा। देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो 3 बरस पहले की बोल रहा है, 3 बरस पहले अगर हम जॉन की आयु देखें तो कितना है, 12 है, और शंकर की आयु देखें तो कितना है, 15 है। देखो आज से 5 बरस बाद, अगर हम आज की बात करें तो देखो 3 साल हो गया, और आज से 5 साल बाद बोल रहा है, मतलब टोटल कितना, 8 साल बाद हो रहा है। 8 साल के बाद अगर हम जॉन की आयु देखें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और शंकर की आयु देखें तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। अगर हमें इसका औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 और प्लस 23 और डिवाइडेड बाई कितना, 2। इधर से कितना आ गया, 43, और 43/2 ये कितना हो जाएगा, 21.5। 21.5 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर देखो हम क्या करते हैं ना, 3 बरस पहले जॉन की आयु दिया हुआ है 12, और शंकर का आयु दिया हुआ कितना, 15। अगर यहाँ से हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 27/2। इसको कितना लिख सकते हैं, 13.5।
अब देखो क्या है, 5 साल के बाद बोल रहा है, मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद टोटल कितना डिफरेंस हुआ, 8 साल का। तो 8 साल के बाद एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो 13.5 में सिंपली हम क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 21.5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही।